हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं सदी अकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की अताग्रह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी वीडियो CM योगी के रिलेटेड। CM योगी आदित्यनाथ मेड अ सरप्राइज विजिट टू हजरतगंज पुलिस स्टेशन। देखते हैं भाई, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार पुलिस थाने का अचानक मुआयना करने पहुंच गए। दोपहर 12 बजे के करीब आदित्यनाथ हजरतगंज कोतवाली में पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करीब आधा घंटा तक कोतवाली के अंदर रहे और कोना कोना चेक किया। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आज हड़कंप मच गया। वर्दीधारी पुलिस वाले इधर उधर दौड़ने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई क्योंकि राजधानी की इस हाई प्रोफाइल कोतवाली में अचानक मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लाव लश्कर के साथ पहुंच चुके थे। योगी अपनी कार से उतरे और सीधे कोतवाली के अंदर दाखिल हो गए। वहां पहुंचते ही निरीक्षण शुरू कर दिया। सीएम के चारों तरफ अफसरों की फौज थी। मुंशी हवलदार से लेकर डीजीपी तक एक पांव पर खड़े थे सबके सब। अमूमन ऐसी तस्वीरों की आदत नहीं है यूपी के सिस्टम को। शायद इस जंग लग चुके सिस्टम को आईसीयू से उठाने के लिए योगी जा पहुंचे महिला थाने के उस हिस्से में जहां एफआईआर दर्ज होती है। सीएम ने खुद वहां एफआईआर रजिस्टर चेक किया। एक तरफ योगी मुआयना कर रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस वालों के होश फाख्ता थे। किसी को नहीं पता था कि वो अब किधर जाएंगे और क्या चेक करेंगे, कैसे सवालात पूछेंगे। हालांकि उनके साथ सूबे के डीजीपी जावेद अहमद थे, लेकिन जैसे ही योगी के आने की खबर दूसरे अफसरों को मिली, आनन फानन में कई आला अधिकारी भी यहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी पहली बार किसी थाने में पहुंचे थे। उन्होंने कोतवाली का चप्पा चप्पा देखा और डीजीपी से लगातार सवाल जवाब भी करते रहे। हर जिले को 60, 70, 50 गाड़ियां हमने ले रखी हैं। उनकी व्यवस्था जो है वो जिले की जो पुलिस की व्यवस्था है उससे भिन्न और अलग है। ठीक है जी सर, नंबर 1 सर। नहीं, क्या ये पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत उनके अंतर्गत है। वो दिन में कहाँ काम करेंगी, किधर जाएंगी, ये तो वो तय करते हैं। हाँ। लेकिन उनको कहाँ भेजना है, कौन आता है, है वहाँ पे नियुक्त है, क्या करता वो किसके अंतर्गत, किसके अंदर कहाँ से वो आया है? उसको वो जिले से ही आया है। जिले फोर्स से ही दिया गया। हाँ, जिले से फोर्स दिया गया है। जिले से फोर्स देकर के उसको ट्रेनिंग दी गई है। हाँ। ट्रेनिंग देकर के उन गाड़ियों में उनको बिठाया गया है। प्रभावी ढंग से काम कर रही कर है। रही हैं। लखनऊ में कितनी ऐसी है 100 नंबर की गप्पा? 63 सर, उसके बाद 7 और बढ़ गए। 70 दरअसल योगी जानना चाहते थे कि लोगों की सुरक्षा में तैनात पीसीआर वैन्स की तादाद हर जिले में कितनी है, वो कैसे काम करती हैं और उन्हें कौन कमांड देता है। योगी के सभी सवालों का जवाब खुद मौके पर मौजूद डीजीपी दे रहे थे। सवाल जवाब के बाद योगी कोतवाली के दूसरे हिस्सों का हाल देखने आगे बढ़े। उन्होंने कोना कोना देखा, वो लॉकअप चेक किया जहां मुजरिमों को बंद करके रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं हजरतगंज कोतवाली और यहाँ पर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो क्राइम ब्रांच है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो लॉकअप है उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। और उनके आने के बाद यहाँ पे आला अधिकारी पहुंचे हैं। उनके साथ डीजीपी जावेद अहमद भी हैं, जो लखनऊ जोन के आईजी हैं, सतीश डीआईजी, ये सब लोग मौके पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। योगी ने कोतवाली परिसर में बने क्राइम ब्रांच का भी मुआयना किया और इसके बाद वो उस इलाके में पहुंच गए जहां शिकायतकर्ता आते हैं, यानी स्वागत कक्ष में। यहां पीने के पानी का इंतजाम नहीं था, लिहाजा सीएम ने फौरन व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया। इधर जो पानी की व्यवस्था है, पानी की जो व्यवस्था है, देखिए जो वादी जो फरियादी आते हैं उनको पीने की व्यवस्था ठीक करके रहे। योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से कोतवाली के अंदर घूम रहे थे। वो कभी रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाते तो कभी सर्विलांस सेल में। करीब 8 घंटे तक मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री अपनी कार के पास आकर रुक गए। उनके चारों तरफ अफसरों का हुजूम था और वो उन्हें हिदायत दे रहे थे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए और आप देख सकते हैं कि पीछे आपको आते हुए दिखाई देंगे जो एसपी ईस्ट का ऑफिस है, वहां से वो निकल रहे हैं और उनके साथ सारे पुलिस के आला अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। यूपी के डीजीपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, सब हैं और इस थाने में वो आए करीब 12:30 बजे और सबसे पहले हमने उनको देखा कि वो महिला थाना जो यहाँ पे बना है वहां गए। इस समय आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे थाने के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल हजरतगंज कोतवाली लखनऊ का सबसे हाई प्रोफाइल पुलिस स्टेशन है, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से मुआयने के लिए नहीं आया। योगी पहले सीएम हैं जो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि पुलिस थानों में इंस्पेक्शन का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, जो आगे भी चलता रहेगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। सीएम आदित्यनाथ के चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री के यहाँ अचानक आने की वजह क्या थी। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की। मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की, गाड़ियों के बारे में या फिर जो साइबर क्राइम है उनके बारे में या और जो अलग विभिन्न प्रकार के हमारी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल की। डीजीपी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ये जानना चाहते थे कि पुलिस किन हालात में काम कर रही है, संसाधनों का क्या हाल है और क्या सुधार सबसे पहले होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने खुद पूरे कोतवाली का मुआयना किया और कमियों को दूर करने का आदेश दिया ताकि लोगों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। खत्म। मुझे ना नाइक फिल्म की याद आ गई कि जब एक दिन का वज़ीर आज़म बना था ना अनिल कपूर, ऐसे वो भी छापे मारा था, तो फिल्म की याद आ रही है। ये उसमें भी सच्चाई दिखाई गई थी कि एक सच्चा आदमी इंडिया को कैसे बदलने की कोशिश कर रहा है। तो योगी सर वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे अवाम की हमारी उम्मीदों पर वो पूरा उतर रहे हैं, इंडिया की अवाम पर। कि भाई एक थाने पर वो गए हैं, उन्होंने अटैक किया है कि किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि उधर क्या हो रहा। जब वो एंट्री थाने के अंदर हुए, उनके भी भाग जो उधर होते हैं हवालदार या पुलिस वाले, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन आया। उसके बाद योगी सर आ गए, हलचल मच गई कि सीन में योगी आ गए हैं, तो हम जो हमारी खामी है उनको दूर किया जाए। तो ये होती है कि आपका जो सीएम है वो भाई बगैर सिक्योरिटी के, बगैर किसी लक्ष्य के बगैर वो किसी जगह पर जा सकता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई गुलजार, मैं ये आपकी बात समझ रहा हूँ। असल में ये जो दौर है ना बड़ा एडवांस हो गया, मीडिया हर जगह पर पहुंच जाती है। भाई एक मीडिया पहले नहीं आया था, उसके बाद आया जब उनको पता चला ना। बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बैक फीड होती है आपकी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुफिया तौर पर ऐसे महकमों की छानबीन करते हैं, तो आप तभी छापा मारते हैं जब वो आपको रिपोर्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल इनका एक महकमा होगा जिनके बारे में इन पुलिस वालों को खुफिया अदारे होते हैं जो बताते हैं, सारा कुछ रिपोर्टें देते हैं, इनको रिपोर्ट्स होती हैं, फिर ये करते हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही, गड़बड़ेशन हो रही है, या जिन पर कोई हो सकता है शक था, ये कोई कंप्लेन आई होगी, तो उस पर उन्होंने फिर अचानक जो सरप्राइज फिल्म की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात मिस नहीं हो रही इस फिल्म की। क्या? अनिल कपूर ने एक लेटर बॉक्स बनाया था पूरे शहर में, कि पता नहीं पूरे राज्य में बनाया था उन्होंने, पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे राज्य जहाँ का वो सीएम था कि आपको जो भी शिकायत है आप इसमें डालें तो वो मुझ तक पहुंच जाएगी डायरेक्टली। तो ऐसा कुछ मेरा ख्याल है सीएम योगी साहब को भी करना चाहिए यार, लोगों की डायरेक्ट शिकायत आप तक पहुंच जाए। ऐसी बात यार, अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक एंड बैलेंस करते हैं तो फिर आपके जो इदारे हैं वो ठीक रहते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पर फील्ड में जाते ही नहीं है, अब वो फील्ड में आए भाई, हमारे यहाँ तो इदारे भी जाते हैं यार, एक करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि उस फिल्म में ना एक चीज ये दिखाएगी कि जब आवाम डायरेक्ट आपको बताती है ना लेटर के जरिए, तो वो सिर्फ आप तक आता है लेटर, आपके कंट्रोल से लेकर सिर्फ आवाम तक और आप तक। जब आप लेटर पढ़ते हैं, आपको मसले का पता, आप डायरेक्ट जाएंगे वहां पर,
किसी को इन्फॉर्म किए बगैर जाएंगे। इसलिए तो उनको कोई शिकायत थी तो वो डायरेक्ट चले गए ना, उसले गए। किसने कंप्लेन की की होगी होगी। और या फिर ऐसा भी होगा कि उनको लगता होगा कि ये नया जो सेटअप आया है, हो सकता है कोई नया सेटअप उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, और ये उनका पहला सरप्राइज विजिट है और ये जिस मकसद के लिए किया हो सकता है उनका वो मकसद पूरा हो गया हो। सिर्फ देखा है कि हमारे जो अवाम है, हमारे अवाम जो इधर अपनी शिकायत लेकर आती हैं, क्या उनका अजाला किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्या उनको देर से फिर रजिस्टर जो चेक किया, जो FIR का रजिस्टर चेक किया कि किस किस केस के मुलजमान हैं मौजूद और किस तरह इनको डील किया जाता है, इनका किस तरह ख्याल रखा जाता है, सारी चीज़ें उन्होंने चेक की। रुखसार भाई, क्या ऐसा चेक एंड बैलेंस हमारे थानों में भी होना चाहिए? बिल्कुल, जो हमारे बिल्कुल, जो बिल्कुल। आम गरीब आदमी है, हमारे यहाँ एक कोई मशहूर इन हुआ जो था, थानेदारों के जरिए पिसते हैं, उनकी भाई कोई भी गुलजार, सुनवाई नहीं हुई जाती। हमारे यहाँ एक खान का जो था ना सपोर्टर या उनकी हुकूमत का एक जो था मेंबर, वो बहुत मशहूर हुआ था, वो मारता था इस तरह के सरप्राइज विजिट। तारक बाबर नहीं, वो शहरियार अफरीदी, शहरियार अफरीदी, वो लंबे से कदम बालों जुल्फों वाला, वो रात को 1 बजे KP, वो रात को 1 बजे 2 बजे पता ही नहीं किसी को होता था। अच्छा, आम सिविलियन बल्कि मिनिस्टर था, मुझे याद है वो मिनिस्टर था खान की हुकूमत में, लेकिन वो इस तरह मारता था। मैं ये बात कहना चाहता था कि अगर CM योगी साहब को मसला बनता है ना मीडिया से या सिक्योरिटी का, तो वो भेस बदल लें, और ऐसा हजारों बार हुआ है मेरे भाई। और अच्छे लोग हमेशा जो पर्दे में रहना चाहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, और हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हमारे यहाँ तो इधर छापे लगाते हैं, जो हमारे महकमे हैं वो छापे मारते हैं अपने पेट के लिए, तो जब मारते हैं कोई नेगेटिव चीज पकड़ते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसके बाद वो अगले बोलते हैं जो गैर कानूनी इसीलिए काम तो करते भाई हैं, हमारे तरक्की नहीं भाई है। आप हमसे कितना लेंगे, वो बोलते मतलब हैं किस तरह माफी मिलेगी, किस तरह माफी मिलेगी, किस तरह माफी मिल तो सकती है। माफी मिल जाती है हमारे यहाँ, तो वो कोई भी केस ही खत्म हो महकमे में जाते नहीं हैं। जाता, कोई भी केस क्या खत्म होते हैं, इतने केस लंबे चले जाते हैं, पेंडिंग चलते हैं। इसलिए तो हमारी जो अवाम है वो अमीर हो जाए। 1 मिनट यार, मैं इसीलिए कहता हूँ ना भाई, इसीलिए कहता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है ना, निगरान लीडरशिप क्या होती है, लीडर आपके निगरान होते हैं। अच्छा, लीडरशिप क्या करेगी? आपके खादम होते हैं, खादम होते हैं। असल भाई आपके इधर निगरान लीडरशिप होते हैं। क्या करेगी कि आपके जो सारे महकमे हैं वही करप्ट है, वही हर की यही सोच है कि मेरी बात सुन, मैं आपको हवाला देता हूँ। हमारे यहाँ ना पंजाब में एक लगाए गए थे CM, उनका नाम है मेरे ज़हन से गुजर गया, मुस्तफा खार। एक बंदा था, उसने पूरे पंजाब में से यार इधर नहीं आए, एक मरतबा आए थे, वो क्या नाम था, DC थे, नसीम सादत। यार एक बंदे काफी है, ऐसा आदमी एक ऊपर आ जाए ना, काफी जैसे इमरान खान साहब जैसा वजीर आजम या इमरान खान साहब जैसा, तो मैं कहता हूँ इतना वो नहीं सख्त। खमीनी जो ईरान में आयतुल्लाह खमीनी, ऐसा एक लीडर पाकिस्तान में भी आ जाए ना, जितने भी करप्ट अनासर है उनको दिन दिहाड़े में ही लटका तो ये बहुत बड़ा अच्छा उसके बाद पाकिस्तान का कुछ न कुछ बदल सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलता है। और इंडिया के लोग और इंडिया के अवाम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि पता है कि हम योगी के अंडर हैं, अब UP के लोग इसलिए बदल रहे हैं, खुद तो सरेंडर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वजीर आज़म है वो भी योगी, वो चाहते हैं कि हम हमारा नेक्स्ट जो PM हो वो योगी साहब ही हो। तो मैं कहते हैं आपको भी हमारी ये वीडियोस लगी होगी, वीडियोस लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।